हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट के हमारे लेक्चर में, जिसमें हम वेरी शॉर्ट इसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और रीजन एसेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बेटा एक चीज है कि 2025 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे अनएक्सपेक्टेड रूप से वो सेमीकंडक्टर से ही थे, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अच्छे से ज्यादा पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप के अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर में चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस से पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम इसमें सॉल्व करा पाए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट इट। हम देख लीजिए, एक बार पूरा एनालिसिस देख लीजिएगा। हम पूरा का पूरा इसमें इस चीज को कवर करने वाले हैं। किस चीज को? इतने क्वेश्चन 38 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, जिसमें 18 ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरा एक बार पॉज करके अगर चाहें तो देख सकते हैं। अपना लर्निंग टाइम, सॉल्विंग टाइम एक बार आराम से देख के पढ़ सकते हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का चैप्टर था, उसने बोला था कि ऐसी कौन सी चीज है जो सेमीकंडक्टर में घुस गई है बोल के, लेकिन वो है नहीं। तो कौन सा अर्धचालक नहीं है बेटा? जर्मेनियम हम जानते हैं अर्धचालक है, सिलिकॉन हम जानते हैं अर्धचालक है, सीडीएस हम जानते हैं अर्धचालक है, और टिन क्या है बेटा? टिन बेसिकली हमारे पास एक कंडक्टर है। हम जानते हैं टिन क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है। ऐसे बोले तो टिन ये चालक है ना। तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा यही हमारा अर्धचालक नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे तो हमारे सेमीकंडक्टर हैं। तो केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ओके, जो 10 है हमारे पास वो कंडक्टर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सीबीएसई 2024 में पूछा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन। एन टाइप बोले तो नेगेटिव टाइप। सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इंस्ट्रिंसिक यानी प्योर सिलिकॉन विद। किसी नए सिलिकॉन को किसके साथ मादित करके एन प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त होता है। सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त होता है। सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त होता है। बताओ, पढ़ा होगा आपने, है ना? पढ़ा होगा इस चीज को। तो हमारा आंसर है पी इसका करेक्ट। क्यों? हमें क्या चाहिए एन टाइप के लिए? हमें क्या चाहिए होता है कि हमें चाहिए एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट। क्या चाहिए हमें? पेंटावेलेंट चाहिए। तो पॉजिटिव टाइप आए, इलेक्ट्रॉन आए, हमारे होल्स क्रिएट ना हो। और सारे के सारे हमारे पास एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे होते हैं? ट्राइवेलेंट होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्स बायसिंग। ठीक है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को पॉज करके। व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्स बायसिंग। जब किसी पीएन संधि डायोड को पश्च दिशा बायसित किया जाता है, बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? पीएन जंक्शन डायोड को क्या किया जा रहा है? रिवर्स बायसिंग, यानी उसकी खोपड़ी को उल्टा किया जा रहा है ना। तो उल्टा करने के लिए हम जानते हैं पीएन, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो ये रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? द बैरियर हाइट डिक्रीजेस। क्या होता है इसमें? बैरियर की हाइट डिक्रीज करती है, तो पहले ही गलत ऑप्शन है, आगे पढ़े ही क्या। एंड द डिप्लेशन रीजन वाइडन्स। चलो, रोधिका की ऊंचाई घटती है, हाथी छेद की चौड़ाई बढ़ती है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। देखिए, ऑप्शन को उसी को तो आप पढ़ो ना जिसमें कोई सच्चाई लगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें, इसने बोला द बैरियर हाइट इंक्रीजेस। बिल्कुल बात सही है, बैरियर जो होता है उसकी हाइट बढ़ती है। करंट के फ्लो के लिए हमको एक रेजिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। ठीक है, और डिप्लेशन रीजन वाइडन्स दोनों सही है। तो रोधिका की ऊंचाई भी बढ़ती है तथा हाशी छेद की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। पढ़ेंगे सी और डी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? कहीं ऐसा लगेगा कहीं सी भी सही है, डी भी सही है। द बैरियर हाइट डिक्रीजेस एंड द डिप्लेशन रीजन श्रिंक्स। बैरियर हाइट डिक्रीज तो नहीं होती, द बैरियर हाइट इंक्रीज होती है, और डिप्लेशन रीजन श्रिंक नहीं होता बेटा, वाइडन्स होता है, चौड़ाई बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। सीबीएसई 2023 और 24 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें सीबीएसई 2024 की। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि बच्चे बेसिकली थ्योरी बात करते हैं, डेटा किसी को याद नहीं रहता। एक्चुअली डेटा किसको होता है वो किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सिलिकॉन इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट एटम। 5 के साथ उसको जोड़ दिया गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट। सिलिकॉन के मादन पंच संयोजित तत्वों के साथ किया गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, बहुत कम होती है। तो बहुत, ये तो चलो ज्यादा ही है। ठीक है,
तो क्या 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? नहीं, ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा है। जब हम सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे एनर्जी लेवल को ड्रॉ करते हैं और कितनी इनकी एनर्जी होती है, दिखेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 की, द डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद डोनर इंप्योरिटी। डोनर इंप्योरिटी, सेमीकंडक्टर को डोप किया जाता है, क्या होता है इससे? डोपिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद अ डोनर, क्या बोल रहा है? वो डोनेट करेगा, वो बोलेगा भाई तू रख, तू खुश रह, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं, हमें पता ही एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है भैया, डोनर इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिविटी बढ़ती है, पहला ऑप्शन गलत। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट अबव द फील्ड बैलेंस बैंड, अरे भाई बैलेंस बैंड के ऊपर कैसे बन जाएगा भाई? बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है ना, नहीं ये भी गलत है। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, अरे भाई कंसंट इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता में कमी थोड़ी ना, वही तो लेके आएगा वो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, सही बात, ठीक है, ये है हमारे पास सही बात, ठीक है। कंडक्शन बैंड के नीचे थोड़ा सा कम कर देता है, अब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आराम से बोलते हैं चल थोड़ा सा नजदीक हो गया, पहले ही नजदीक था और थोड़ा नजदीक हो गया, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते हैं, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक। जर्मेनियम को डोप्ड किया गया आर्सेनिक ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग से क्या हो गया? जर्मेनियम का मदन आर्सेनिक के साथ किया गया है, इसके कारण क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम लैटिस इज डिस्टॉर्टेड, the number of conduction electron increases, the number of holes increases, the number of conduction electron decreases। तो क्या लगता है आपको? देखो अगर बिल्कुल ही जीरो पता है तो बेटा ये तो है, हमको पता है कि ये डोपिंग होती है। जर्मेनियम में थोड़ा बहुत हमने देखा होगा सेमीकंडक्टर में, और आर्सेनिक को भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी हम बढ़ाते हैं तो आर्सेनिक क्या करता है, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता है। ये चीजें हमें पता है, हमको पता है कंसेप्ट क्या होता है, एक ट्राइवेलेंट होता है इंप्योरिटी ऐड करते हैं, और एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट जब भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हैं। ट्राइवेलेंट जब भी आते हैं तो होल्स क्रिएट करते हैं, यानी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। आर्सेनिक क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को इंक्रीज करता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सीबीएसई 2023 का, चलो पढ़ते हैं। अच्छा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देखिए। एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड विद अ सीरीज पीएन जंक्शन डायोड, किसके साथ? अ सीरीज पीएन जंक्शन डायोड एंड अ लोड रेजिस्टर, किसको? एसी सोर्स को। बेचारे ने क्या किया है, एसी सोर्स को ऐड किया है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंसेस। अब आउटपुट देखने के लिए हमने देखा कि भैया ये तो था पीएन, पीएन का जो हमारा ग्राफ होता है, हम बात करेंगे पीएन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसा बनाने से अच्छा मैं सिंपली बोल देता हूँ, आपके पी है और एक एन है, ठीक। अब इससे अगर मैं एसी सोर्स को अगर ये वाली वोल्टेज को ऐड कर दूं, ठीक है, ऐसा बनाने में आपको खतरा लगेगा आपके साथ। जो इनपुट है मेरे पास प्यारे बच्चों, यहां से हमारा लोड आउटपुट होता है, ठीक है, जैसे भी होता है। यहाँ पे अपना एसी इनपुट दे दिया, क्या कर दिया अपन लोगों ने, यहाँ पे एसी इनपुट दे दिया। तो एसी सोर्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये टेनिंग टेनिंग टी। अब पीएन के केस में क्या होगा, एक बार करंट का जो पॉजिटिव फेज आएगा, जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का जो पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में क्या बनेगा, हमारे पास फॉरवर्ड वाइज कंडक्शन को, फॉरवर्ड वाइज हमारी सिचुएशन बनेगी जिसमें करंट फ्लो करेगा। तो अपने पास आउटपुट जो होगा वो कुछ फॉरवर्ड वाइज मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में वो नेगेटिव हो जाएगा और रिवर्स वाइज हो जाएगा, और ये करंट नहीं देगा, ये करंट क्या करेगा, नहीं देगा। तो अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये रहा ये रहा, पहले में फॉरवर्ड वाइज में करंट दिया, फिर नहीं दिया, फिर उसके बाद अगले साइकिल में फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर करंट देगा, तो बीच में धप्पा 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 चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट। ऐसा तो देगा ही नहीं, जैसा दिया वैसा निकालेगा नहीं, एक ही साइड को कर देगा, हर साइकिल के लिए देगा नहीं। ये डीसी करंट बना देता है भाई, ये डीसी ऐसे कैसे बना देगा भाई, है डीसी कैसे बना देगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट, ठीक है। तो एक बार हिंदी में देखते हैं क्या बोलता है, वोल्टता का कोई एसी
सरोज श्रेणी में किसी पीएन संधि डायोड और लोड प्रतिरोधक से संयोजित है, लोड प्रतिरोधक के सिरों पर निर्गत वोल्टता के लिए सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहना चाहता है, एट 0 केल्विन द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, एट 0 केल्विन, किसमें 0 केल्विन, क्लास में हमने बात की होगी इसकी। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, नैज, अर्धचालक की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है। रेजिस्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर केवल और केवल 0 केल्विन पे, 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करता है, प्योर रेजिस्टर की तरह काम करता है। यानी जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है इनफाइनाइट हो जाती है, कहां जाके खत्म होता है वो 0 केल्विन पे। तब जाके वो मानता है कि अब कोई रेजिस्टेंस, अब कोई मैं कंडक्शन नहीं कर सकता, अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। 0 केल्विन पे कभी कभी इसका क्या होता है, आपका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, कंडक्शन ऑफ वैलेंस बंड बताओ एट सेमीकंडक्टर इन एट 0 केल्विन। ठीक है, वो क्वेश्चन होगा हमारे, बहुत क्वेश्चन करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फॉर द फॉरवर्ड वाइसिंग of a PN junction diode, which of the following statement is not correct? Forward biasing, positive positive, negative negative, करंट स्मूथली फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग की बात हो रही है। द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा। माइनॉरिटी, देखो नॉट करेक्ट पूछा है बेटा, एग्जाम में दिक्कत यही आती है कि आप नॉट करेक्ट को भी करेक्ट वाला एग्जाम, पहला, अरे पहला ऑप्शन सही है, सही नहीं गलत पूछा है। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन अक्योर्स, और माइनॉरिटी कैरियर चार्जर अक्योर, ठीक है, विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस और फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन एंड बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको पता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ती नहीं घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। ठीक है, और ये जो आपको टिक दिखे इनको हटा दो, ये तो खाली ऐसे ही है। तो हिंदी में बात करेंगे, किसी पीएन संधि डायोड के अर्धदिशिक बाइशन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। रोधी का विभव घट जाती है, बिल्कुल बात सही है। अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण करते हैं, अरे बिल्कुल करते हैं। अल्पांश वाहक इंजेक्ट होते हैं पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है। हाशिए स्तर की चौड़ाई बढ़ जाती है, हाँ यहीं पे बात खत्म हुई थी ना हमारी। ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सीबीएसई 2023, एक बार आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। चलिए, when an intrinsic semiconductor is doped with a small amount, intrinsic semiconductor is doped with a small amount of trivalent impurity, अच्छा ट्राई यानी कि कमी, then it resistance increases। भाई क्यों कर रहे हो, फिर रेजिस्टेंस ही करना है तो प्लास्टिक लगा दो भाई, है। सीधा सा सवाल तुम्हारे अंदर ये भी आना चाहिए, भाई क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इट बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ यहाँ थोड़ा सा आपको लगता है, हाँ सही है आंसर। क्यों, पॉजिटिव टाइप ही तो बनता है, होल्स बनते हैं, नेगेटिव टाइप नहीं बनता, यही चीज मैं पहले से बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, कैसी बात कर दी सर आपने, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना फिर नेगेटिव टाइप थोड़ी ना बन सकता है, दोनों तो कॉन्ट्रडिक्ट करके बी और सी ऑप्शन। डोपेंट एटम्स बिकम डोनर एटम्स, नहीं, अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अपना ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और लॉक कर दिया जाए, 7 करोड़ जीत गए। 10वीं के हिंदी में बात करेंगे, जब किसी नैज अर्धचालक को किसी त्रिसंयोजी अशुद्धि की अल्प मात्रा से मादित किया जाता है, अल्प मात्रा से मादित किया जाता है, क्या बात है हिंदी की ना, उसका प्रतिरोध बढ़ता है, नहीं, यह पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 का है, एक बार पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार और सॉल्व कीजिए। हो गया, चलो। The threshold voltage for a PN junction diode used in a circuit is 0.7 volt. Threshold का मतलब क्या है, मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। This type of biasing and current in the circuit are, देखो अभी बताता हूँ। थ्रेशोल्ड थोड़ा सा सबर, इसने बोला ये पॉजिटिव एंड बैटरी का, ये नेगेटिव एंड, और यहाँ पे अपना पॉजिटिव साइड है, ये अपना नेगेटिव साइड है। चलो ठीक है, ठीक है,
ये अपना नेगेटिव साइड है, ठीक है, ओके, ये अपना नेगेटिव साइड है, मान गए इस बात को, ये अपना पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, करंट फ्लो करेगा, करंट अपना फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, करंट अपना फ्लो करेगा, करेगा। तो आप सीधे सीधे क्या करते हो, वोल्टेज है, करंट है, V इक्वल्स टू आई आर लगाते हो, V इक्वल्स टू आई आर अपने लगाया, ठीक है। आपको ऐसे करंट चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो, 0.5/100 आपने किया और आपको करंट कुछ मिल गया, जो भी मिल गया, इसको काटा, एक और जीरो बढ़ गया, जो भी आया है यार, 5 दूनी 10, जो भी आया आपका, मतलब करंट निकल गया, जो भी है करंट निकल गया, सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ। अच्छा 0.2 बढ़ा दो ना सीधे, 5 एम्पियर ऐसा ऑप्शन दे रखा है, 5 मिली एम्पियर दे तो रखा है, 5 मिली एम्पियर, सीधे सीधे आंसर आपका ये हो जाता है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है बेटा ऐसे क्वेश्चंस में, प्लीज बी फोकस ऑन दी डेटा। सीधा क्वेश्चन होने वाला नहीं है ये, क्योंकि इसमें एक टर्म दे रखा है कि थ्रेशहोल्ड इज यूज्ड, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, यानी कि इस पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर बन रहा है, जब तक 0.7 वोल्ट का करंट अप्लाई नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, रहेगा फॉरवर्ड वाइसिंग ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ऑप्शन गलत है, रिवर्स वाइस वाले, रहेगा फॉरवर्ड वाइसिंग ही, फॉरवर्ड वाइसिंग 0 एम्पियर फॉरवर्ड, ये ऑप्शन बहुत ज्यादा दिक्कत दी होगी बच्चों को, रहेगा फॉरवर्ड वाइसिंग ही बट 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, बिकॉज थ्रेशहोल्ड हमने एक चैप्टर था जिसका नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर में पढ़ा था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि थ्रेशहोल्ड के बाद चीजें स्टार्ट होती हैं काम करना, ठीक है। तो स्टार मार्क कर दूं, बिल्कुल मार्क कर देता हूं, और तो सब इजी ही आता है, कुछ ही चीजें आती हैं जहां में कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज बी फोकस, ठीक है। घबराहट भी होती है एग्जाम में यार, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ यार, ऐसा कुछ होता भी है, नहीं होता, मैं बता रहा हूँ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई 2022 की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। At a certain temperature in an instancing semiconductor, the electron and holes concentration is 1.5 into 10 to the power 16 meter cube, where it is doped with a trivalent dopant। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, Ni की वैल्यू दी है इसकी कितनी, 1.5। यहीं पे सॉल्व करूं क्या, हिंदी वाला भी पढ़ोगे क्या? चलो ये Ni की वैल्यू दी है इसने 1.5 into 10 to the power 16 meter to the power -3, when it is doped with a trivalent dopant, whole concentration increases। NH की वैल्यू दे रखी है इतनी, the dope in the doped semiconductor the concentration of Ne की बात कर रहा है। हिंदी में बात करें, किसी नए अर्धचालक में किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों और विभवों की सांद्रता कितनी है, इतनी है। जब इसे त्रिसंयोजक मिश्रक के साथ बाधित किया जाता है तो विभवों की सांद्रता बढ़कर 4.5 into 10 to the power 22 मीटर क्यूब हो जाती है। मात्रित अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होगी। अच्छा, मैंने क्या बोला, हमें Ni की वैल्यू गिवन है, हमें NH की वैल्यू गिवन है ना, हमें निकालना है केवल Ne की वैल्यू। तो एक रिलेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है जो Ni स्क्वायर का रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें पता है एक रिलेशन आता है बेटा हमारे पास, Ne.NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला है। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं Ni को लिख सकता हूँ √Ne.NH। जब दोनों की वैल्यू आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। वैसे हमें निकालना किसा है, Ne निकालना है, तो Ne बराबर मेरे पास हो जाएगा Ni स्क्वायर बाई N होल, ठीक है। क्या दे रखा है, Ni की वैल्यू मैंने क्या बोला था आपको, 1.5 into 10 to the power 16 दे रखा है, ठीक है। ये होता है 1.5 into 10 to the power 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल्स का कितना नंबर दे रखा है, होल्स का कितना नंबर दे रखा है, विभवों की सांद्रता बढ़कर 4.5 हो जाता है। चलो ये भी लिख लो, 4.5 into 10 to the power 22। तो Ne होल्स की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, Ne इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 15 225, 2.25, ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की घात 32 बट्टे 45, 4.5 इंटू 10 की घात 22। भाई ऊपर वाला बढ़ गया रे, कम जीरो लग रहा था, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 45, 5 टाइम्स उड़ेगा, है ना, 5 टाइम्स उड़ेगा, 0.5 टाइम्स उड़ेगा, ठीक। 10 की घात 32, 10 की घात 10, 5 इंटू 10 की घात 9 करीबन कोई आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है,
ठीक, चल कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। चल क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 का। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, क्यों बनता है भाई अवरोध, क्यों बनता है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, पीएन जंक्शन डायोड क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलते 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 एक रीजन बना देते हैं, ऐसा करके एक जादुई रीजन बना देते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन और होल क्या करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो किस वजह से होता है? बेसिकली डिफ्यूजन और ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, होल्स यहाँ से आए, एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन आके होल्स में सेट हो जाते हैं, फिर नया होल बनेगा, फिर उस धीरे धीरे करके एक रीजन बन जाता है जहां से इलेक्ट्रॉन और होल का ट्रांसफर रुक जाता है, यानी एक करंट रुक जाता है बनना। तो इसलिए क्या होता है, किसके कारण होता है? डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होली नहीं, ड्रिफ्ट ऑफ होल होली नहीं, मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम्स, कैसी बात कर दी इसने। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अभी कराया था ऑप्शन देख लो। इन इंस्टेंट्रिक सेमीकंडक्टर द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन Ne and the hole concentration NH are related as, कैसा रिलेटेड है भाई? Ni is equals to Ne रूट Ne डॉट NH, या मैं लिख सकता हूँ Ni स्क्वायर is equals to Ne डॉट NH। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ नहीं है, सीधे एनसीईआरटी ने भी डायरेक्ट दिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रख लेना है, ठीक है? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एमसीक्यू अपने खत्म, बड़ा फास्ट कर दिया, 20 मिनट में हमने 14 क्वेश्चन कर दिए, थे ही नहीं ना बेटा, ठीक ही मानने वाले थे इसमें ज्यादा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, सीबीएसई 2025 का स्टार्ट हुआ है ना। सीबीएसई 2025 में तो कतल था इनका, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। चलिए, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड। अब सेमीकंडक्टर में, in a semiconductor diode the thickness of depletion layer is not fixed, है ना? बात ये सच है क्या? डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है फिक्स्ड होती है क्या? बताइए कैसे फिक्स होती है भाई? थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। बिल्कुल बात है, बाइसिंग के पे भी डिपेंड करता है, बायस कैसे किया है आपने इसको, ठीक है? आपने एन टाइप किया, आपने पी टाइप किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग है या फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं, पी टाइप बाइसिंग है, ये बाइसिंग या फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपकी डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा आपका, अगर बैकवर्ड बाइसिंग करोगे यानी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा और वाइडेंस होगा, ये चीजें होंगी, बिल्कुल होगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो दोनों के दोनों अपन को सेमीकंडक्टर पे जो थिकनेस है डिप्लेशन रीजन की, अगर मैं फॉरवर्ड वाइसिंग रखूं या नेगेटिव वाइसिंग रखूं, ठीक है, तो इसमें जो डिप्लेशन रीजन है वो अलग अलग बनेगा। बिल्कुल बात सच है इस बात की, है ना? इस बात की में जो सच्चाई है वो 100% है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, अपना बोथ रीजन और सेशन सही, ठीक है? ओके, और ये चीज क्या है, अब दूसरी चीज है, ये डिपेंड किस पे भी करता है, ये डिपेंड उस पे भी करता है कि तुमने अप्लाइड वोल्टेज कैसा लगाया। अगर वोल्टेज आप ज्यादा लगाओगे तो श्रिंक करने की भी कोशिश करेगा उसको, है ना? ठीक है, तो फिक्स नहीं है वो चीजें। ओके, तो अपना जो आंसर है, सिंपल सी बात है, असर्शन और रीजन इसके लिए दोनों करेक्ट है। तो अपना जो आंसर है, बोथ आर करेक्ट एंड assertion is the correct explanation of reason. Assertion is a correct, नहीं, reason is a correct explanation. Reason is correct explanation of A. Of A. ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए। चलो, ए होता है उसमें, ऑप्शन दिखता है आपको, ठीक है, वो पढ़ के समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द इम्प्योरिटीज इन पी टाइप सिलिकॉन आर नॉट पेंटावैलेंट एटम। रीजन इसका दिया है, द होल डेंसिटी इन द वैलेंस बैंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सेप्टेड डेंसिटी। देखो रीजन बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है इसका, ठीक है, बहुत ही, देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है इन चीजों का। इसने बोला था इम्प्योरिटीज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नॉट पेंटावैलेंट, क्योंकि पेंटावैलेंट तो क्या करता है, एन टाइप बनाता है, हमें जानते हैं ये एन टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये असर्शन सही है। अब बताओ,
यही तो इसने बोला। आप बोलोगे सर यार पता है क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो सही लग रहा है ना, द इम्प्योरिटीज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नॉट पेंटावेलेंट। तो इसने बोला नॉट पेंटावेलेंट, बात सही है, पेंटावेलेंट नहीं होता है क्योंकि पेंटावेलेंट एन टाइप बनाता है। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऐसा ही क्वेश्चन देगा सीबीएसई, एक बार ढंग से आराम से पढ़ना। इसलिए मैं चाह रहा था कि रुक के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करो। ये एन टाइप बनाता है तो इसका मतलब सही है ना, बिल्कुल सही है असर्शन। द होल डेंसिटी इन अ बैलेंस बैंड में जो होल डेंसिटी होती है, होल्स की जो डेंसिटी होती है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सेप्टेड डेंसिटी। बिल्कुल हम यही बात करते हैं किसमें, उसमें कि जो होल्स बनते हैं वो होल्स बने नहीं रहते, वो होल्स क्या होते हैं, बनते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जाके उस होल को डिफ्यूज करता है, फिर जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है वहां पे एक नया होल बन जाता है। तो होल बनने की जो प्रक्रिया है वो बनते रहती है ना, होल नया डेवलप होते रहता है। तो रीजन और असर्शन तो दोनों सही है, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बनता है हमारे पास, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन both are correct, both are correct, but reason is not the correct explanation of, reason is not the correct explanation of assertion. of assertion, ठीक है। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल बात है, इसमें जो पेंटावेलेंट नहीं इसमें ट्राइवेलेंट होते हैं, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नॉट पेंटावेलेंट, बिल्कुल बात सही है, बिकॉज दे आर, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज दे आर ट्राइवेलेंट, ये आप जानते हैं ये क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वी कैन नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड बाय टेकिंग अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर and physically join it to another slab of n type semiconductor। ठीक है, तो अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड बनाना ये कह रहा है, तो आपने एक पी उठाया एक एन उठाया, पॉजिटिव उठाया एक नेगेटिव उठाया, दोनों को ऐसे रख दिया तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया। वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं बन सकता, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, बिल्कुल बात सही है। व्हाइल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अरे पी टाइप आज गलत है, गलत है, रीजन तो गलत है और असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या असर्शन को भली भांति प्रूफ करता है, ये भी नहीं करता है, ठीक है। तो अब गलत ही है वो, तो उसका मतलब ही क्या है, तो सीधी बात है, सर रीजन क्या है, पी और पीएन संधि बनाने के लिए हम पी प्रकार के अर्धचालक की पट्टी को एन प्रकार के अर्धचालक से भौतिक रूप से संयोजित करिए पीएन संधि प्राप्त नहीं कर सकते क्या, दोनों को ऐसे बिल्कुल चिपका दिया तो क्या नहीं बन सकता है, नो, कोई भी स्लैब हम ऐसा नहीं कह सकते। इसका अगर आंसर आप लिखना चाहो तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आंसर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे इसके आंसर में, एक्सप्लेनेशन पे। आंसर लिखना तो होता ही नहीं है वैसे वहां, लेकिन फिर भी आपके लिए एक आंसर बना देते हैं। क्या होता है आंसर आपके पास है, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा आंसर दे रखा है, ठीक है। एनी स्लैब हाउस ओवर या फ्लैट, जबकि वो फ्लैट हो, बिल्कुल चिकना हो, हाउस ओवर फ्लैट मतलब मेरी बात को समझ लो, बिल्कुल ही वो क्या हो, एकदम से चिकना हो, ठीक है। विल हैव रफनेस, विल हैव रफनेस, विल हैव रफनेस, मतलब आप बोल रहे सर खुद ही तो आप बोल रहे हो कि वो फ्लैट है, खुद ही आपने बोला कि वो फ्लैट है, ठीक है। रफनेस क्यों, उसकी जो रफनेस है वो बहुत बहुत बड़ी होगी, किसकी, इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग से, किससे, इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग से, ठीक है। मतलब जो क्रिस्टल है अंदर, जो एन टाइप और पी टाइप बनते हैं वो एटॉमिक लेवल पे बनते हैं ना, तो उनके लिए उस हिसाब से तो जो ठीक, जो आपकी जो फ्लैटनेस है या जो स्लैब क्या है, फ्लैट है, वो बहुत ज्यादा रफ होगी, बहुत ज्यादा। तो इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग लगभग लगभग बेटा 2 एम स्ट्रॉन्ग से 2 से 3 एम स्ट्रॉन्ग की होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर की लगभग, ठीक है। ओके, उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा क्या होने वाली है बेटा, वो रफ होने वाली है, ठीक है। ओके, और हेंस कंटिन्यूस कांटेक्ट में आप रखोगे फिर भी काम नहीं बनने वाला, ठीक है।
फिर भी काम नहीं बनने वाला, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नहीं होगा, जो वहां से इधर जाने पे नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो असर्शन इज अ करेक्ट। तो इस असर से हमारा असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। असर्शन इज करेक्ट बट जो रीजन है फॉल्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए एक बार। बात करिए, सीबीएसई 2023 की बात करिए। सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या बात सच है? सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। ऐसा क्यों है भाई? हम जब पढ़ते हैं तो हमको तो कोई नहीं बोलता सिलिकॉन अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक है, ऐसा कोई बोलता है क्या? और इसका सिलिकॉन कैन बी यूज्ड एट अ हायर टेम्परेचर कंपेयर टू जर्मेनियम। बात तो ये दोनों सही है, सिलिकॉन हायर टेम्परेचर पे जर्मेनियम की तुलना में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन तो क्या है, सिलिकॉन को प्रेफर भी किया जाता है जर्मेनियम के ओवर, और इसका रीजन भी सही है, हायर टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, लेकिन रीजन कुछ और भी होते हैं। पहले तो अपना आंसर जो है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। और assertion is a correct explanation, assertion और reason is a correct explanation। तो reason assertion का correct explanation है। ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, चलो अच्छी बात है। लेकिन सिलिकॉन की जो बैंड गैप है वो ज्यादा है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप है ना, सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप होता है वो लगभग बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसके लिए हायर टेम्परेचर पे भी हम यूज करेंगे तो चल जाएगा, जबकि जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है वो लगभग 0 पॉइंट। अब वो क्वेश्चन आप जब लॉन्ग देखेंगे तो इसमें बैंड गैप भी दिखाऊंगा आपको, वो चीज पढ़नी है इसमें, इसी चैप्टर में आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो बैंड गैप यार भैया जो, अब मेरे को एक चीज बताओ, आयरन मेटल है तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो है तो है, कोई रीजन है कि आयरन में क्यों बना, जब फॉर्मेशन हुआ तो आयरन ऐसा बना कि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन बना दिया, ऐसा नहीं है ना भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 अपना हो गया, ठीक है, खत्म। तो अपना रीजन असर्शन वाला पार्ट भी खत्म, इसके एमसीक्यू टाइप आपके सारे खत्म। अब हम केवल और केवल बात करेंगे किस चीज की, अब हम केवल और केवल बात करेंगे अपने वेरी शॉर्ट की और शॉर्ट की इसके अगले चैप्टर में, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज इनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।